हेलो स्टूडेंट्स। सर्वेइंग में आज का हमारा टॉपिक है ट्रेवर्स सर्वेइंग। ट्रेवर्सिंग क्या होता है? ट्रेवर्स सर्वे करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? ट्रेवर्स सर्वे करने के क्या क्या मेथड है वो हम आज इसमें देखेंगे डिटेल में। ट्रेवर्सिंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वे in which a number of connected survey lines form a framework, and the direction and length of the survey lines are measured with the help of a angle measuring instrument and a tape or chain respectively. ट्रेवर्सिंग इंटरकनेक्टेड लाइनों का एक जाल होता है जो किसी भी फील्ड में डिटेल सर्वे करने के लिए वो जाल हम बना के और उन लाइनों से ऑफसेट लेके और उस लैंड का डिटेल सर्वे हम करते हैं। ये इंटरकनेक्टेड लाइंस है, उनके उनकी लंबाई तो किसी चेन या टेप द्वारा नापी जाती है और उनका बीच का एंगल या उनकी बेयरिंग है वो किसी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या किसी कंपास से नापा जाता है। A traverse consists of a series of straight lines of known length related to one another by known angles between the lines. The points defining the ends of the traverse lines are called the traverse stations. Traverse survey is a method of establishing control points, their positions being determined by measuring the distances between the traverse stations, which serve as control points, and the angles subtended at the various stations by their adjacent stations. ट्रेवर्सिंग कितनी तरह का होता है? टाइप ऑफ ट्रेवर्स। मुख्यतः ट्रेवर्सिंग दो तरह का होता है, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ओपन ट्रेवर्स है एन ओपन ट्रेवर्स originates at a point of known position and terminates at a point of unknown position. The open traverse is suitable serving a long narrow strip of land as required for a road or a canal or a coastal line. जैसा नाम से स्पष्ट है, ओपन ट्रेवर्स इंटरकनेक्टेड लाइंस या सर्वे लाइंस का वो जाड़ जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ आके ख़त्म नहीं होता है, या यूँ कहें कि जिस स्टेशन से सर्वेक्षण शुरू किया जाता है उस स्टेशन पे वापस आके नहीं मिलता है, वापस क्लोज नहीं होता है, तो वो ओपन ट्रेवर्स कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में बताया हुआ है कि एक सर्वे स्टेशन से हम सर्वेइंग करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सर्वेक्षण करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, वापस उस स्टेशन की तरफ मुड़ के नहीं आते हैं, तो वो ओपन ट्रेवर्स कहलाता है। जैसा कि पहले वाली स्लाइड में बताया हुआ कि ये ओपन ट्रेवर्स है, जैसे रोड, रेलवे, कैनाल इत्यादि का डिटेल सर्वे करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है क्लोज ट्रेवर्स। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ए क्लोज ट्रेवर्स originates and terminates at point of known position. When closed traverse originates and terminates at the same point, it is called the closed loop traverse. The closed traverse is suitable for locating the boundaries of a lake, forest, etc. and for the survey of a large area. Closed traverse सीधे शब्दों में हम कहें तो जहाँ से ट्रेवर्सिंग शुरू करते हैं, यदि ट्रेवर्सिंग करते करते सर्वे करते करते एरिया को क्लोज करते हुए वापस उसी पॉइंट के ऊपर आके हम ख़त्म करते हैं सर्वे, तो उस ट्रेवर्स को क्लोज ट्रेवर्स के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेवर्स सर्वे किसी तालाब या झील का सर्वेक्षण करने में, किसी फॉरेस्ट का सर्वेक्षण करने में, या और कोई क्लोज एरिया है, लार्ज क्लोज एरिया, उसका सर्वेक्षण करने में काम आता है। इस डायग्राम में क्लोज ट्रेवर्स को समझाया हुआ है डायग्राम के रूप में। स्टेशन ए से हम शुरू करते हैं और स्टेशन ए के ऊपर जो लाइन 1 2 लाइन है उसको मैग्नेटिक बेरिंग नापते हुए और स्टेशन 2 तक पहुंचते हैं, और लाइन 1 और 2 की डिस्टेंस है
चेन या टेप से नापते हैं और आगे 2 से 3 पहुंचते हैं, लेंथ और बियरिंग या एंगल नापते हैं। 3 से 4 तक पहुंचते हैं, लेंथ और एंगल नापते हैं। 4 से 5 तक पहुंचते हैं, लेंथ और एंगल नापते हैं। 6 तक पहुंचते हैं और 6 से वापस हम पहले स्टेशन पे आके वो मिल जाते हैं। तो इस तरह ये डायग्राम क्लोज हो जाता है। तो क्लोज ट्रेवर्स भी इसी तरह का होता है कि जब जिस स्टेशन से शुरू होते हैं लास्ट में उसी स्टेशन पे आके काम समाप्त करते हैं, तो वो ट्रेवर्सिंग है वो क्लोज ट्रेवर्सिंग होती है। ये इस तरह की ट्रेवर्सिंग है वो किसी झील, किसी तालाब, किसी फॉरेस्ट या कोई भूभाग जिसमें कोई जो एक क्लोज बाउंड्री में उसके अंदर स्थित कोई बिल्डिंग, कोई रोड, कोई वाटर कोर्स या अन्य फीचर्स का सर्वेक्षण, डिटेल सर्वेक्षण करना हो, तो इस तरह का क्लोज ट्रेवर्स अपने काम में लेते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रेवर्स, ट्रेवर्स क्यों किया जाता है, इसका क्या यूज है? ट्रेवर्स आर नॉर्मली परफॉर्म्ड अराउंड ए पार्सल ऑफ लैंड सो दैट फीचर्स ऑन द सरफेस or the boundary dimensions can be determined. A traverse provides a simple network of known points that can be used to derive the information. Next, methods of traversing. ट्रेवर्सिंग करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं? जिस तरह जो भी इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेंगे, लाइनों की लंबाई नापने के लिए, लाइनों के बीच का एंगल या लाइनों की बियरिंग नापने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम काम में ले रहे हैं, उसी हिसाब से ट्रेवर्सिंग मेथड को भी नाम दे दिया गया है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ट्रेवर्सिंग डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज इन डिटरमाइन द रिलेटिव रेंज। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल मेथड्स। चेन ट्रेवर्सिंग, चेन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग, जिसको लूज नीडल मेथड भी कहते हैं। ट्रांजिट टेप ट्रेवर्सिंग, जिसमें 2 मेथड हो सकते हैं, फास्ट नीडल मेथड और मेजरमेंट और एंगल बिटवीन द लाइंस, और प्लेन टेबल। चेन ट्रेवर्सिंग, इन चेन ट्रेवर्सिंग द होल वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ ए चेन और ए टेप। पूरा काम भले ही ओपन ट्रेवर्स करो या क्लोज ट्रेवर्स करो, कंप्लीट वर्क है उस चेन के माध्यम से किया जाता है। लाइनों की दूरी, सर्वेक्षण रेखाओं का लंबाई नापने में, सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का एंगल नापने के लिए कोई एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लिया जाता, केवल चेन या टेप ही काम में लिया जाता है। नो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स आर फिक्स्ड एंटायरली बाय लीनियर मेजरमेंट्स। एंगल्स फिक्स्ड बाय लीनियर और टाइम मेजरमेंट्स आर नोन एज चेन एंगल्स। 2 सर्वेक्षण रेखाओं के बीच में किसी भी तरह का एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज में नहीं लिया जाता है, लेकिन टाई लाइन डाल के 2 एडजेसेंट सर्वेक्षण रेखाओं के बीच टाई लाइन डाल के या उनको टाई लाइन से जोड़ के और उनकी डायरेक्शन को मेजर किया जाता है, और उस टाई लाइन के माप के द्वारा ही प्लॉट करते समय उन दोनों लाइनों की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है चेन सर्वेक्षण में। इस तरह केवल टेप या चेन से लीनियर मेजरमेंट लिए जाते हैं, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिया जाता। जैसा कि आगे डायग्राम में बताया हुआ है कि ए स्टेशन से हम शुरू करते हैं तो बी तक पहुंचते हैं, ए से बी के बीच की डिस्टेंस नाप लेते हैं, और बी से फिर हम सी पर पहुंचते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस नाप लेते हैं, और बी से सी की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेने होते हैं। जैसे कोई बी के बाहर T10 स्टेशन लेके इस T10 से BC लाइन के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेते हैं। इसी तरह सी स्टेशन पर भी कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिए हुए हैं, जिससे सी लाइन से CD लाइन किस डायरेक्शन में घूम रही है, इसके बीच का एंगल क्या है, वो हमें इससे डिसाइड हो जाता है। प्लॉटिंग करते समय इसकी मदद से हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। इस D से वापस A के ऊपर हम पहुंचते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मेजरमेंट जो T3 T4 D पे लिए हुए, ये हमें CD से DA की तरफ जब प्लॉट करेंगे लाइन को, तो उसके बीच का एंगल इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो इस तरह चेन ट्रेवर्सिंग में चेन और टेप का यूज लेते हुए लाइनों की लंबाई नापी जाती है, और उनके बीच का एंगल भी चेन द्वारा लीनियर एंगल मेजर करते हुए और हम ट्रेवर्सिंग का वर्क पूरा करते हैं।
compass traversing. In this method, the fore and back bearing of the traverse legs are measured by prismatic compass and the sides of the traverse by chain of tape. ट्रेवर्स में लीनियर मेजरमेंट करने के लिए तो चेन या टेप ही काम में लिया जाता है, लेकिन लाइनों के बीच का एंगल निकालने के लिए या उनकी बियरिंग पढ़ने के लिए कंपास का यूज लिया जाता है. देन द ऑब्जर्व्ड बियरिंग आर वेरीफाइड एंड नेसेसरी करेक्शन फॉर द लोकल अट्रैक्शन आर अप्लाइड. जैसे कि हमें विदित है कि कंपास से जब भी हम बियरिंग नापते हैं तो उन बियरिंग में कुछ करेक्शन लगाने होते हैं, कुछ एरर रह जाती है जिसको हम लोकल अट्रैक्शन की एरर करते हैं, तो वो लोकल अट्रैक्शन की एरर रिमूव करके और करेक्ट बियरिंग निकालते हैं. इन दिस मेथड क्लोजिंग एरर में अकर्ड व्हेन द ट्रेवर्स इज फ्लोटेड. लेकिन फिर भी कुछ एरर रह जाती है लीनियर मेजरमेंट में या बियरिंग मेजरमेंट में. तो जब भी हम ट्रेवर्स को फ्लोट करते हैं तो जिस स्टेशन से हम फ्लोटिंग शुरू करते हैं तो लास्ट उसी स्टेशन पे आके हमारा डायग्राम या फिगर क्लोज होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है. तो ये जो डिफरेंस रह जाता है इसको क्लोजिंग एरर बोलते हैं. इस क्लोजिंग एरर को भी हम रिमूव करते हैं और ट्रेवर्स को कंप्लीट करते हैं. थियोडोलाइट ट्रेवर्स. In such traversing, the horizontal angles between the traverse legs are measured by theodolite. The lengths of the legs are measured by chain or by employing the stadia method. The magnetic bearing of any one line is also measured. The magnetic bearings of the other sides are calculated. The independent coordinates of all the traverse stations then found out. This method is very accurate. ये सबसे एक्यूरेट मेथड है ट्रेवर्सिंग करने का. इसमें थियोडोलाइट काम में लिया जाता है. लाइनों की लंबाई वो चेन या टेप से मापी जाती है, या थियोडोलाइट में जो स्टेडियम मेथड है उसके द्वारा कुछ मेजरमेंट लेके कुछ एंगुलर मेजरमेंट लेके स्टाफ के ऊपर स्टेडिया हेयर्स के क्रॉसपॉन्डिंग मेजरमेंट लेके लाइनों की लेंथ का वो कैलकुलेट किया जाता है, या डायरेक्ट लाइनों की लेंथ वो टेप या चेन द्वारा नापी जाती है और लाइनों के बीच का एंगल है वो थियोडोलाइट द्वारा मेजर किया जाता है. किसी एक लाइन का बियरिंग भी पढ़ा जाता है और उस बियरिंग और एंगल्स के माध्यम से बाकी लाइनों की बियरिंग कैलकुलेट कर ली जाती है और उसके बाद साइडों का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके और ट्रेवर्स टेबल बना के और उसके बाद उसको प्लॉट किया जाता है ट्रेवर्स को. तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड ट्रेवर्सिंग का माना जाता है. इस तरह ट्रेवर्स सर्वे थियोडोलाइट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है. नेक्स्ट है प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग. इन दिस मेथड a plane table is set at every traverse station in the clockwise or anti-clockwise direction and circuit is finally closed. During traversing, the sides of the traverse are plotted according to any suitable scale. At the end of the work, any closing error which may occur is adjusted graphically. जैसा कि प्लेन टेबल सर्वे में स्पष्ट होता है कि जो भी फील्ड का वर्क है वो फील्ड में ही कंप्लीट कर लिया जाता है. तो प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग में भी हम जो भी ट्रेवर्स वर्क होता है वो प्लेन टेबल हर स्टेशन पे सेट करके और उन स्टेशनों का वो भले रेडिएशन मेथड से या इंटरसेक्शन मेथड से हम ट्रेवर्सिंग कंप्लीट करते हैं. ये ट्रेवर्सिंग के मेथड्स, ट्रेवर्सिंग की आवश्यकता क्यों होती है, ट्रेवर्सिंग कैसे किया जाता है, ये सब इस टॉपिक में आज हमने देखा. थैंक्स.